रात का घना सन्नाटा हवेली की दीवारों पर दस्तक देता हुआ जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी सुना रहा था। चांदनी खिड़कियों की जालियों से फिसलकर संगमरमर के फर्श पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी पुराने राज की परछाइयां जिंदा होकर फैल रही हों। अनु के कदम धीमे धीमे लेकिन दृढ़ता से रजनंदिनी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उसके दिल की धड़कन हर कदम पर तेज होती जा रही थी। इतने महीनों से जो शक और बेचैनी उसके दिल में घर कर गई थी, आज वह सब जवाब बनने वाली थी। आर्य उससे कितना भी छुपाने की कोशिश करता, मगर अनु जान गई थी कोई ऐसा सच है जो उसके और आर्य के रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ा है, और वह दीवार है रजनंदिनी का अतीत। अनु की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने सोचा, अगर आज सच मिल गया तो मैं हर हाल में आर्य का साथ दूंगी, चाहे वह सच मुझे आर्य से दूर ही क्यों न कर दे। उसके दिल में डर भी था कि कहीं यह सच उनके प्यार के सारे रंग फीके न कर दे, पर पीछे मुड़ने का समय निकल चुका था। रजनंदिनी के कमरे के बाहर पहुंचकर अनु कुछ पल रुकी, फिर चाबी ताले में लगाकर धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही ताला खुला, वर्षों से बंद हवा ने बाहर निकलकर उसकी सांसों को झकझोर दिया। कमरा बरसों से बंद था, लेकिन ऐसा लगता था मानो रजनंदिनी अभी गई हो और हर चीज उसकी याद में सजी हो। बीचों बीच उसका बड़ा सा पोर्ट्रेट था, मुस्कुराता हुआ, मगर उस मुस्कान में एक अजीब सी झिलमिलाहट थी, जैसे उसकी आंखें अभी भी किसी को अपने वश में कर सकती हों। अनु ने महसूस किया कि जैसे पोर्ट्रेट की आंखें उसे घूर रही हों। अनु की नजर अचानक अलमारी पर पड़ी, जिस पर छोटा सा ताला लगा था। उसने वही चाबी फिर से इस्तेमाल की, ताला खुला और कुछ कागज नीचे गिर पड़े। अनु झटके से नीचे बैठकर कागज उठाती है। पहला ही कागज पढ़ते ही उसकी सांसें अटक गईं। राजनंदिनी किल्ड केस, कॉन्फिडेंशियल। यह शब्द उसकी रूह तक को हिला देने के लिए काफी थे। क्या रजनंदिनी की मौत किसी हादसे की नहीं बल्कि किसी राज की वजह से थी? क्या आर्य उस राज का हिस्सा था? डर और जिज्ञासा के बीच फंसी अनु ने बाकी फाइलें देखने लगीं। अलमारी में ढेर सारी तस्वीरें थीं, आर्य और रजनंदिनी की। एक तस्वीर में दोनों बेहद खुश, दूसरी में आर्य की आंखों में दर्द साफ दिखता, जैसे वह कुछ खोने से पहले ही टूट चुका था। अनु की नजर एक तस्वीर पर अटक गई। आर्य गिटार बजा रहा था और रजनंदिनी बहुत प्यार से उसे देख रही थी। अनु के दिल में चुभन सी हुई। तो आर्य, तुमने किसी से इतना गहरा प्यार किया था, और वह थी रजनंदिनी। उसके होंठ कांपे और आंखें भर आईं। अचानक अनु को एक और फोटो मिली जिसका पीछे लिखा था, अगर मैंने तुम्हें नहीं पाया तो कोई नहीं पाएगा, रजनंदिनी। अनु सहम गई। यह प्यार नहीं, जुनून था, और शायद खतरा भी। तभी उसने टेबल पर एक लाल कवर वाली डायरी देखी। वह समझ गई, असली सच शायद इसी में छुपा है। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आर्य सिर्फ मेरा है। दूसरे पन्ने पर, अगर अनु मेरी जगह लेने की कोशिश करेगी तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। यह पढ़ते ही अनु का दिल धड़कना भूल गया। क्या रजनंदिनी की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि जुनून का अंतिम कदम थी? और क्या वह आज भी किसी रूप में मौजूद है? उसके हाथ कांप उठे। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अनु के हाथ से डायरी गिर गई। वह मुड़ी। सामने आर्य खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर तैर रहा था। उसने डायरी झपटते हुए कहा, कभी मत देखना यह सब, यह मेरा अंधेरा अतीत है। अनु आंसुओं में टूट पड़ी। लेकिन मुझे जानने का हक है आर्य, क्योंकि मैं तुमसे। आर्य चीख उठा, बस, तुम नहीं समझोगी। कुछ सच बाहर नहीं आने चाहिए। कमरा जैसे उसकी आवाज से कांप उठा। कुछ पल चुप्पी के बाद आर्य की टूटती आवाज आई, रजनंदिनी मुझसे प्यार करती थी, पर उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। अनु की आंखें फैल गईं। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? आर्य ने आंसू पोंछे और बोला, मैंने गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं, और उस रात वह हमेशा के लिए चली गई। अनु पत्थर सी खड़ी रह गई। आर्य फिर बोला, आज के बाद इस कमरे में कदम मत रखना, कभी नहीं। वह चला गया।
लेकिन जैसे उसकी बातें और परछाई वहीं रह गईं। अनु की नजर फिर उस केस फाइल पर पड़ी जिसका एक कोना खुला था। सस्पेक्ट। नाम धुंधला कर दिया गया था। क्या किसी ने जानबूझकर इसे मिटाया था? अनु की आंखों में आग लौट आई। उसने धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, आर्य, तुम्हारी कहानी इतनी आसान नहीं है। मैं सच जानकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद अतीत की छाया से लड़ना पड़े। उसने फाइल सीने से लगाई और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सच सिर्फ आर्य नहीं, उसे भी हमेशा के लिए बदलने वाला है। अनु कमरे से बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसके मन में उठे सवाल उसके कदमों को चैन से चलने नहीं दे रहे थे। उसके हाथ में पकड़ी वह केस फाइल अब सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि उसके और आर्य के बीच फंसी हुई सच्चाई की चाबी बन चुकी थी। हवेली के अंधेरे गलियारे में चलते हुए उसे लगा जैसे हर कोना उसे घूर रहा हो, जैसे दीवारें उससे कह रही हों, तूने उस सन्नाटे को जगा दिया है जिसे सोए रहना चाहिए था। मगर अनु अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वह अपने कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। उसने बेकरारी से केस फाइल खोली और पन्ने पलटने लगी। हर पन्ना किसी डरावनी हकीकत की तरह उसकी आंखों में उतर रहा था। उसमें लिखा था कि रजनंदिनी एक बेहद प्रतिभाशाली, खूबसूरत और सफल लड़की थी। सब कुछ था उसके पास, पर एक चीज थी जिसे पाने के लिए उसने हर हद पार कर दी, आर्य। वह आर्य को अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद मानती थी। फाइल में कई लोगों के बयान थे, जिनसे पता चलता कि रजनंदिनी का प्यार धीरे धीरे एक जुनून में बदल गया था। एक ऐसा जुनून जहां वह क्या किया। एक ही अनु की नजर अचानक एक पन्ने पर अटक गई, जिसमें लिखा था कि रजनंदिनी मानसिक रूप से अस्थिर होने लगी थी। वह आर्य पर शक करती थी, उसके हर कदम पर नजर रखती थी। कोई लड़की उससे बात भी कर ले तो वह आग बबूला हो जाती थी। अनु की सांसें तेज हो गईं। यह सब पढ़ते हुए उसे अचानक याद आया कि हाल ही में उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से बार बार मैसेज आ रहे थे। आर्य सिर्फ मेरा है, तू उसके लायक नहीं, दूर रह उससे, वरना। अनु ने सोचा था कोई उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, पर अब यह सब सच साबित हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उसे तब लगा जब उसने नीचे लिखा एक वाक्य पढ़ा। रजनंदिनी की मौत खुदकुशी नहीं थी, किसी ने उसे उस छत से धक्का दिया था। अनु का पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया। उसके दिल ने उसी पल कहा, क्या यह काम आर्य का हो सकता है? वह मानना नहीं चाहती थी। उसका दिल चीख रहा था कि आर्य ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सबूत तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच अनु अब उस रात के सच तक पहुंचने की ठान चुकी थी। उसने सबसे पहला फैसला लिया, उसे उस हादसे की असली जगह पर जाना होगा, हवेली की छत पर। वह उठी, चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। हवेली की छत पर पहुंचते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत नहीं, बल्कि चेतावनी दी। उस तरफ से नीचे का नजारा दिल दहला देने वाला था, वही जगह जहां से रजनंदिनी की मौत हुई थी। अनु रेलिंग के पास जाकर खड़ी हुई और अचानक उसकी रूह कांप गई। रेलिंग टूटी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर ढीली की गई थी। इसका मतलब यह एक प्लान्ड मर्डर था, दुर्घटना नहीं। तभी पीछे से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, आर्य वहां था। उसकी आंखें लाल, सांसें भारी, जैसे किसी तूफान ने उसे छूकर गुजरा हो। अनु कुछ बोलती उससे पहले ही आर्य ने कहा, तुम सच के और करीब मत जाना, कुछ राज हमें बर्बाद कर देंगे। अनु ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे सच चाहिए आर्य, चाहे वह जितना भी डरावना हो। आर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उस रात मैं और रजनंदिनी यहीं थे। वह मुझसे शादी के लिए जिद कर रही थी। मैंने कहा हम वक्त आने पर करेंगे, पर वह चिल्लाने लगी कि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूं। आर्य की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस उसे शांत करना चाहता था। उसने मेरा हाथ झटका और उसका पैर फिसल गया।
वह जमीन पर बैठ गया, सिर अपने हाथों में लिए। मैंने उसे मारा नहीं अनु, लेकिन हर कोई मुझे ही दोषी मानता है। मैं खुद को दोषी मानता हूं। अनु कुछ पल चुप रही। वह जानती थी कि आर्य झूठ नहीं बोल रहा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और पछतावा था। अनु धीरे से उसके पास बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। अगर यह सच है तो तुम भागते क्यों हो? क्यों इस कमरे को, इस अतीत को दफनाए बैठे हो? आर्य ने कहा, क्योंकि एक और सच है जिसका तुम सामना नहीं कर पाओगी। अनु ने घबराकर पूछा, कौन सा सच? आर्य की आवाज रूंध गई। रजनंदिनी मरी नहीं है। यह सुनते ही अनु के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वह फाइल में दर्ज मौत की रिपोर्ट याद कर रही थी। तो फिर? आर्य ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। हवेली की हवा भी उस बात से ज्यादा ठंडी लगने लगी। अनु की सांसें उखड़ गईं। मतलब वह जिंदा है? आर्य ने सिर हिलाया। और वह वापस आएगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए। अनु डर के मारे पीछे हट गई। तभी किसी की हंसी, धीमी पर डरावनी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के मुख्य दरवाजे पर लाल साड़ी में एक परछाई खड़ी थी। लंबी चोटी, गहरी काजल भरी आंखें और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान। अनु का दिल जोर से धड़का। रजनंदिनी! वह परछाई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कंगनों की झंकार जैसे किसी मौत का संगीत बजा रही थी। आर्य के कदम पीछे हट रहे थे। अनु हैरान, यह क्या सच था या कोई खेल? परछाई पास आती गई और अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। परछाई गायब। अनु का शरीर कांप रहा था। आर्य फुसफुसाया, वह जा नहीं रही, देख रही है कि कौन मेरी जगह लेने आया है। अनु समझ गई, अब खेल सिर्फ अतीत का नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का है, और कोई उसे आर्य से दूर करने के लिए वापस आ चुका है। वह उठ खड़ी हुई, आंखों में आग। अगर रजनंदिनी जिंदा है तो मैं उसका सामना करूंगी, चाहे वह मुझे किसी भी अंधेरे से लड़ना पड़े। आर्य ने उसे रोका, पर इस बार अनु नहीं रुकी। प्यार अब सिर्फ प्यार नहीं, एक जंग बन चुका था, और यह जंग खत्म तभी होगी जब रजनंदिनी का सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। कहानी यहां नहीं रुकती। असली तूफान तो अब शुरू हुआ है।